यहां पर पाकिस्तान यह जानता था कि भारत नागरिकों पर हमला नहीं करेगा और इसीलिए उसने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को नागरिक उड़ानों और बस्तियों के पास से भेजा ताकि भारत की जवाबी कार्रवाई सीमित हो सके। दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। दरअसल नागरिकों की मौत का दावा करके पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सटीक सबूतों के साथ इन दावों को खारिज कर दिया। तीसरी बात है आतंकियों को बचाना। आतंकी ठिकानों के आसपास नागरिकों को रखकर पाकिस्तान ने अपने आतंकी सरगनाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत के हार्पी ड्रोन्स और S-400 सिस्टम ने इन साजिशों को नाकाम कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल है, इन्होंने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम कर दिया। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान की HQ-9 हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी हवाई ताकत को एक बड़ा झटका लगा। भारत ने साफ कर दिया कि उनकी कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों तक ही सीमित थी और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने खुद अपने लिए इस युद्ध को चुना और फिर हुआ क्या, ये पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने इस हारी हुई जंग को भी जीते हुए प्रोपेगेंडा में बदलने की कोशिश की। इसको लेकर कभी यह कहा गया कि भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचा, उनके फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, और तो और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें कथित तौर पर यह लिखा था कि पाकिस्तानी वायुसेना किंग ऑफ द स्काइज है। अब इशाक डार की इन बातों का सच ये है कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई हेडलाइन कभी छापी ही नहीं थी और यह तस्वीर एक AI जनरेटेड इमेज थी, जिसे पाकिस्तानी हैंडल्स ने डिजिटल तरीके से बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया। और तो और इस झूठ की सबसे पहले पोल खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपना ही अखबार डॉन था। डॉन की फैक्ट चेक टीम ने उनके विदेश मंत्री की तरफ से संसद में दिखाई गई तस्वीरों को लेकर कहा कि यह तस्वीर नकली है और डार ने संसद में इसे गलत तरीके से पेश किया है। एक देश का विदेश मंत्री संसद में खड़ा होकर फोटोशॉप की गई तस्वीर के आधार पर अपनी वायुसेना की तारीफ कर रहा है। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार कितनी हताश और निराश हो चुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। कभी उसने ये दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, कभी ये कहा कि भारतीय पायलट उसकी हिरासत में है, लेकिन हर बार भारत ने सैटेलाइट तस्वीरों और ठोस सबूतों के साथ इन दावों को ध्वस्त कर दिया, इनकी हवा निकाल दी। इसी बीच शहबाज शरीफ ने कथित जीत के नाम पर रखे गए एक जश्न समारोह में इस बात को खुद स्वीकार भी किया कि जब भारत का हमला हुआ तो वो किस तरीके से खौफ में आ गए थे।